हमारे हमेशा यही डिस्कशन होता है कि यार हम क्यों नहीं जीत रहे, हम क्यों नहीं जीत रहे। पड़ोस में हम देखते हैं मेडल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी एथलीट्स किसी से कम नहीं। हाँ, पाकिस्तान ने मेडल ही इतने जीते हैं कि पूरी दुनिया अभी भी कोमा में पड़ी हुई है कि आखिर कोई देश इतने मेडल कैसे जीत सकता है। और जो कुछ बंदे कोमा से बाहर आ गए वो पाकिस्तान के आगे झुके हुए हैं। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ में नीचे से टॉप जो किया है। अरे भाई दुनिया छोड़ो, कॉमनवेल्थ मेडल लिस्ट देखते हुए खुद पाकिस्तानी नीचे से चक्कर, लेकिन उसके बावजूद भी पोर की। पाकिस्तानी तुझे सलाम, मुल्क का किया रोशन है ना। मतलब इधर इंडिया वालों को 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज समेत कुल 61 मेडल जीतने के बाद भी कहीं ना कहीं लिस्ट में टॉप पर ना होने का दुख है। और उधर पाकिस्तान 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 8 मेडल जीतने के बाद भी स्पोर्ट्स में तो हमने कमाल ही कर दिया। मतलब कुछ दिनों से हमें टेंशन हुई थी कि यार एक तो हो जाए कोई मेडल। एक तो क्या, हमारे पास माशाल्लाह 2 मेडल्स तो हो ही गए। भाई दरअसल माजरा क्या है कि पाकिस्तान में कोई खुशी तो होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ धमाके होते हैं। इस वजह से ये लोग हर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। इसलिए जो पाकिस्तानी कॉमनवेल्थ के शुरुआती दौर में मेडल के लिए ये कहते हुए नजर आ रहे थे, ओह गॉड एक बार दिला दे, वो मेडल मिलने के बाद पाकिस्तानी रेसलर्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बार फिर धूम मचा दी। और भाई ये पाकिस्तानी मीडिया, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदे हफ्ते भर से इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया से आगे निकले तो इंडिया के बारे में बुरा भला कहें। और जब कॉमनवेल्थ में इंडिया के खिलाफ जहर उगलने का कोई जुगाड़ नहीं बैठा तो पता नहीं बंदे कहां से ढूंढ कर लाए एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप को, जो थाईलैंड में चल रही थी, जिसको लेकर पोर्कियों का कहना था पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी और एशियन चैंपियन बन गए हैं। हाँ, और खुद कॉमनवेल्थ में टट्टी चाटते फिर रहे हो, उसका कुछ नहीं। अब बोल पता नहीं भाई इन पोर्कियों का क्या सिस्टम है। कॉमनवेल्थ में गए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हार पर कोई बकचोदी नहीं। और साला जिस बॉक्सिंग इवेंट को कोई दूसरा छोड़ो, इनके देश में तक एक बंदे ने नहीं देखी होगी, उस बॉक्सिंग इवेंट की जीत को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इस जीत से बंदों ने भारत समेत दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने चैलेंज देने वाले भारतीय बॉक्सर को धूल चटा दी। भाई इन लोगों की हरामजादगी इतनी ज्यादा है कि बंदे भारत के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं चूकते, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना होता है इंडियंस आपको बहुत टॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आप उनका अगर सोशल मीडिया, वैसे ही उनमें एक जहर भरा हुआ होता है। हाँ, और तुम तो झोपड़ी वालों जैसे भारत के लिए शहद की बरसात कर रहे हो। भाई वो तो अच्छा है कि ये कॉमनवेल्थ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो कॉमनवेल्थ के अलावा दूसरे टूर्नामेंट्स को उठाकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और अगर कॉमनवेल्थ में 15-20 गोल्ड मेडल जीत लेते तो ये साले अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर देश घोषित कर चुके होते। भाई कभी के दिन बड़े, कभी की रातें होती हैं। एक दिन हम भी स्पोर्ट्स में ऊपर आ जाएंगे यार। तो मैं यही चाहूंगा कि हम ऐसे अल्लाह ना करे बिल्कुल बने जैसे कि इंडियंस हैं। अरे झोपड़ी वालों, इंडियन जैसे बन भी कैसे सकते? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, देश की आवाम और सरकार का सपोर्ट चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है। और तुम्हें तो बॉर्डर पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने से ही फुर्सत नहीं मिलती। और कुछ जाना तो बोलो भाई, और भी बता सकता हूँ। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। भाई पोर्कियों का क्या है, एक बार को इन्हें मेडल मिले ना मिले, लेकिन कश्मीर चाहिए ही चाहिए। उसके लिए बंदे जिहादी बनने को तैयार हैं, कश्मीर में आकर फटने को तैयार हैं। यहाँ तक कि मुल्क का दिवालिया होने की स्थिति में भी कश्मीर के लिए फंडिंग करने से बाज नहीं आ रहे, जिसका नजारा आपने कुछ दिनों पहले देखा ही होगा। बंदे कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए बर्मिंघम में भी पहुँच गए, जहाँ कॉमनवेल्थ गेम खेला जा रहा था। बड़ी तादाद ने यहाँ बर्मिंघम के सिटी सेंटर में मार्च भी किया, तो कॉमनवेल्थ गेम का वेन्यू है वहाँ तक भी रसाई हासिल किया। और अपनी इन हरकतों के बावजूद भी इन लोगों का कहना होता है हमारे नेशनल प्लेयर्स को वीजे नहीं मिलते बाहर जाने के। आपको पता है हमारे एक और स्पोर्ट्स पर्सन है जो वीजे के चक्कर में इंतजार में ही बैठे रह गए कि वो कॉमनवेल्थ में कब आएगा, व्हेन ही वाज इवन क्वालिफाइड। अबे कोई दूसरा देश तुम्हें वीजा दे क्यों? ताकि दूसरे देशों का भी माहौल अपने पाकिस्तान जैसा बना सको। साला खुद का मुल्क तो पूरी तरह बर्बाद कर दिया, अब दूसरे मुल्कों में जाकर उन्हें तबाह करने में लगे हुए हैं। और भाई ये भी वो लोग हैं जिनको दूसरे देशों में ये सब ड्रामा करने के लिए पाकिस्तान से भर भर के पैसा पहुँचाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ी पहलवान इनायतुल्लाह कहते हैं शुक्र है कांसी का तमगा मिला। रेसलर का कहना है फेडरेशन के पास इतना बजट नहीं होता कि वो पहलवानों को बाहर भेज सके। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच सेक्रेटरी अकमल हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा सहूलियत नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, उनको भी अभी तक सैलरी नहीं अदा की गई। मतलब इन झोपड़ी वालों के पास अपने खिलाड़ियों को देने के लिए रुपए नहीं, लेकिन कश्मीर के लिए फंडिंग करने के लिए पैसा ही पैसा है। पाकिस्तान से विदेश
देशों में कश्मीर के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तो खर्चा करके लोग भेज दिए जाते हैं, लेकिन बात जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की आती है तो आपको पता है कि हम बाहर एट टाइम्स इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते लड़कों को बाहर भेजने के लिए। भाई यही कारण रहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कॉमनवेल्थ में अपनी काबिलियत दिखाने की बजाय खुद को गरीब दिखाने में ज्यादा उत्साहित नजर आए। अब हमारे पास फंड भी कम है, गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट नहीं करते। जब इंशाल्लाह कंट्री के हालात बेहतर होंगे तो फिर स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ के दौरान दिए गए लगभग हर इंटरव्यू में पाकिस्तानी प्लेयर्स का बस यही कहना था, मैं गरीब हूँ। और कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स तो अपने मुल्क से इस कदर नाराज हो गए कि कॉमनवेल्थ गेम खत्म होने के बाद भी अपने मुल्क वापस नहीं लौटे। उनको तो पाकिस्तान ने लापता ही घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के 2 बॉक्सर्स सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह इंग्लैंड में लापता हो गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के बाद दोनों बॉक्सर्स को कल वतन वापस आना था। भाई वो क्या है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अब अच्छे से समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की वैलिडिटी अब खत्म, तो वो पाकिस्तान वापस जाकर करे भी क्या। बात तो सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।